वो हमने शाम को 8 बजे से कर दिया है। अब आपको हर शाम इसी समय पर क्लास मिला करेगी। इसमें एक चीज़ रहती है कि बच्चे इस वक्त बिल्कुल पूरी तरह से फ्री होते हैं और उनका जो पूरा फोकस होता है वो अपनी पढ़ाई की तरफ होता है, पढ़ने वाले बच्चों का। बाकी जो ना पढ़ने वाले हैं तो उनके लिए तो चाहे भले आप किसी भी जगह पर ले जाना, वो नहीं पढ़ेंगे, वो पढ़ाई में इतना ज़्यादा अपना कोई विशेष ध्यान नहीं देंगे। तो ज़्यादा समय को ना गवाते हुए अपना उसी क्रम में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझते हैं। क्योंकि जो वर्तमान हासमान है ना, अगर एक बार आपके समझ में आ गया, देखो हर एक चीज़ को बेटा ऐसे समझा करो जैसे कि हमें दूसरे को समझाना है। ठीक है, हर एक चीज़ को बिल्कुल इतने अच्छे से समझिए कि सामने वाले को हम बिल्कुल उसे आराम से समझा पाएँ। अगर आप इतने अच्छे से नहीं समझ रहे हैं तो फिर आपका समझना जो है वो थोड़ा सा बेकार तो नहीं बोलेंगे उसको, मगर थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। वो आपका कहीं भविष्य में कोई काम में आने वाला तो है नहीं। ठीक है, चलिए, तो वर्तमान और हासमान में हमने अपने उसमें कुछ हमने चीज़ें बता दी थी, पॉइंट बता दिए थे। अगर आप लोगों ने क्लास अटेंड की हो तो अच्छी बात है, नहीं की हो तो पीछे की क्लास जा करके आप लोग देख लीजिएगा, सब रिकॉर्डिंग है, कोई मतलब डिलीट नहीं किया है जो रिकॉर्डिंग है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना जो उसमें डिलीट कर देते हैं, जैसे कि हमें तो जो है अपना कोई पेड प्रमोशन कुछ चलाना है, पेड क्लासेस कुछ रखनी है, तो पेड क्लासेस का कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसमें वही है। चलिए शुरू करते हैं। तो इसके अनुप्रयोग में अगर देखा जाए तो हमने आपको वर्तमान और हासमान पढ़ा रहे थे, और वर्तमान और हासमान में हमने कुछ चीजें बताई थी। जैसे एक तो होता है वर्तमान और एक होता है हासमान। कुछ लोग इसको हासमान भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको ह्रासमान भी बोलते हैं। हासमान, आप ये मान के चलिए, वर्तमान मतलब बढ़ता हुआ, हासमान मतलब हास होता हुआ। हास का मतलब है हानि होती हुई। ठीक है, तो वर्तमान जो है ये दो प्रकार का, एक तो वर्तमान हो गया, दूसरा निरंतर वर्धमान हो गया। निरंतर वर्धमान, इसी प्रकार से एक आपका हासमान हो गया और दूसरा आपका निरंतर हासमान हो गया। निरंतर हासमान। अच्छा, जो वर्धमान में निरंतर वर्धमान था, इसके लिए भी एक कॉन्सेप्ट लगता है। इसके लिए क्या लगता है, कोई भी जो फंक्शन है इन चारों में, चारों के लिए कोई भी हमारे पास में जो फंक्शन है f(x), ये आपका वर्धमान कब रहेगा, निरंतर वर्धमान कब रहेगा, हासमान कब रहेगा, निरंतर हासमान कब रहेगा। तो इसमें हमने आपको 4 स्टेप आपके अलग अलग बताई थी। वर्धमान आपका तब होगा जब f'(x) का जो वैल्यू है, मतलब इसका f(x) था, इसका f'(x) समझते हो, डेरिवेटिव इसका फाइंड आउट कर लेने के बाद में जो हमको प्राप्त होता है वही उसका क्या कहलाता है, f'(x) कहलाता है। तो f'(x) जो रहेगा उसका मान ग्रेटर देन रहेगा या फिर इक्वल रहेगा किस चीज के, 0 के। बात समझ में आ रही है? तब हम बोल सकते हैं कि जो हमारा फंक्शन है वो कैसा है, वर्धमान है, मतलब इंक्रीजिंग पोजीशन में है। बात क्लियर हो गई? अब उसके बाद में निरंतर वर्धमान, ये आपका कब रहेगा, ये तब रहेगा जब f'(x) की जो वैल्यू होगी वो एग्जैक्टली 0 से बड़ी होगी, इक्वल नहीं होगी। यहां पर इक्वल का कोई सवाल ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? f'(x) का वैल्यू मतलब डिफरेंशिएशन का जो मान है f(x) का, f(x) कोई फंक्शन होगा हमारे पास में दिया हुआ, उसका जो डिफरेंशिएशन का जो वैल्यू है वो आपका बड़ा रहना चाहिए 0 से। और इसमें कैसा रहना चाहिए, बड़ा हो जाए या फिर बराबर हो जाए 0 के, तब भी चलेगा। ठीक है, हासमान में देखिए, हासमान में कब होगा, जब भैया f'(x) का जो वैल्यू है ये आपका छोटा रहना चाहिए या लगभग बराबर भी हो जाए 0 के। बात पल्ले पड़ गई? बस यही चारों को समझ लीजिए। इसको करते ही करते जो आज जो नए बच्चे आए ना वो काफी कुछ इसमें सीख जाएंगे। निरंतर हासमान कब रहेगा, निरंतर हासमान आपका तब रहेगा जब f'(x) का जो वैल्यू होगा वो एग्जैक्टली एब्सोल्युटली बेटा 0 मतलब छोटा होगा किसी से, 0 से, तब आपका क्या रहेगा, निरंतर हासमान। वर्धमान, निरंतर वर्धमान, हासमान, निरंतर हासमान, इन चारों को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, इनके दर्शन कर लीजिएगा, बहुत जरूरी चीज है। ठीक है, क्योंकि इसी के आधार पर आप वर्धमान और हासमान को निकालना सीखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद में हम कोई अपना एक क्वेश्चन ले लेते हैं, और क्वेश्चन हमारे पास में कुछ इस टाइप से है दिया हुआ।